हेलो दोस्तों, तो दोबारा से स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल गगन यात्री पर। तो आज हम वीडियो में एक ऐसे खूबसूरत देश के बारे में बात करने वाले हैं जहां दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं, जहां दुनिया के सभी दूसरे देशों से अलग इस देश में संडे की बजाय शनिवार को छुट्टी दी जाती है और इस देश में कुंवारी लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म भी इसी देश में हुआ था। तो दोस्तों, यह देश अपने आप में एक सैकड़ों रहस्य और प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। तो अपनी सीट बेल्ट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम जाने वाले हैं इस खूबसूरत और कमाल के देश के सफ़र पर। तो नेपाल, जिसका आधिकारिक नाम है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, दक्षिण एशिया में मौजूद इस खूबसूरत देश के साथ पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की ओर से भारत और उत्तर की ओर से चीन की सीमा लगती है। तो 1,47,516 वर्ग क्षेत्र में फैले इस देश में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं और इस आबादी के 20% लोग सिर्फ अर्बन इलाकों में रहते हैं। तो नेपाल में रहने वाले लोगों को नेपाली कहा जाता है और नेपाल में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर काठमांडू है। काठमांडू में लगभग देश के 10% लोग रहते हैं और इस शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और काठमांडू भी देश की राजधानी भी है। चलते हैं एक और नए सफ़र पर। काठमांडू की 5 बेस्ट प्लेसेस मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर आता है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर नेपाल के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। मंदिर का इतिहास पूर्व वैदिक काल से जुड़ा हुआ है और इस पशुपति के रूप में भगवान शिव को एक महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव को पशुपति के रूप में पूजा जाता है, जिसका अर्थ है सभी प्राणियों के स्वामी। मंदिर में एक स्थापित शिवलिंग 4 दिशाओं में 4 मुखों वाला है जो ब्रह्मांड के 4 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। पशुपतिनाथ मंदिर को केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है, जहां भगवान शिव के धड़ की पूजा होती है। मंदिर के आसपास बागमती नदी के घाटों का भी धार्मिक महत्व है, जहां भक्त स्नान करते हैं और भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। पशुपति मंदिर की तीर्थ यात्रा को केदारनाथ के दर्शन के बाद ही पूरा माना जाता है। नंबर 2 पे आता है शंभुनाथ मंदिर, जिसे वानर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर नेपाल के राजाओं, भारतीय राजाओं और काठमांडू नेपाल में स्थित एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। यह मंदिर बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है और काठमांडू घाटी के सबसे पुराने धार्मिक स्थलों में से एक है। तिब्बती लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 100 साल पहले का है। 2015 के अर्थक्वेक के बाद मंदिर के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन बाद में उनका निर्माण किया गया। नंबर 3 पर आता है बौद्ध स्तूपा। बौद्ध स्तूपा बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो शांति और निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है। स्तूपा एक अर्धगोलाकार संरचना है जिसके ऊपर एक छत्र होता है और यह युद्ध के अवशेषों या पवित्र वस्तु को रखने के लिए बनाई जाती है। बौद्ध स्तूपा का इतिहास बुद्ध के जीवन से जुड़ा है। बुद्ध की पुनर्निर्वाण मृत्यु के बाद उनकी राख को 8 भागों में विभाजित किया गया और 8 अलग अलग स्तूपों में रखा गया। इन स्तूपों को अष्टमहास्थान कहा जाता है। 4th नंबर पर आता है काठमांडू दरबार स्क्वायर। काठमांडू दरबार स्क्वायर नेपाल के काठमांडू के केंद्र में स्थित है। एक ऐतिहासिक और संस्कृति रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। यह नेपाल के काठमांडू घाटी के 3 दरबार शाही महल चौकों में से एक है और यह सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। दरबार शब्द का अर्थ महल होता है और यह चौक शाही सत्ता और राजकीय मामलों का केंद्र था। इस चौक का निर्माण 3rd सेंचुरी में हुआ था, लेकिन इसके भीतर की प्रमुख संरचनाओं का निर्माण बाद के काल में हुआ। बाहरी परिसर में मल राजाओं के शासन काल में निर्मित 16th सेंचुरी के कई मंदिर हैं। यह इमारतें निवार वास्तुकला विशेषता वाला सुरक्षम नक्काशीदार अगर भागों से सुसज्जित है। भक्तापुर दरबार स्क्वायर नेपाल के काठमांडू घाटी में स्थित 3 शाही चौराहों में से एक है। यह 13th सेंचुरी में जैसिकित मल्ला द्वारा बनाया गया था और मल राजवंश 1200 से लेकर 1769 के शाही महल के रूप में कार्य करता था। स्क्वायर में कई मंदिर हैं, कई महल हैं और कई सारे आंगन हैं, जिसमें 35 खिड़की वाला महल भी शामिल है, जिसका निर्माण राजा जी मित्र मंडल ने करवाया था। तो गाइज, यही थी अपनी आज की वीडियो।
5 बेस्ट प्लेसेस इन काठमांडू, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल रिसेंटली नेपाल से होकर आया हूँ। नेपाल बहुत खूबसूरत देश है भाई, आप लोगों को भी भाई जाना चाहिए घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा देश है, बहुत ही खूबसूरत, लोग बहुत प्यारे हैं वहाँ पे। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए आगे लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।